अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने 1.6 स्टार्ट करनी है। 1.6 जो है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लॉन्ग आता है इसमें से, तो करते हैं स्टार्ट हम लोग। पेज नंबर 24 है, इसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। अब अगर उन्होंने बोला कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म, अगर एक सिस्टम है हमारे पास, इस पूरी चीज़ को हम एक सिस्टम, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल हो ना उसकी पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है, 1 है, तो ये भी लीनियर है। और इक्वेशंस बोला उन्होंने टू लीनियर इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसमें भी 1 है वेरिएबल की पावर। ठीक है, x y वेरिएबल है हमारे पास। और यहाँ पे जो a b c d और m n है वो कोई भी रियल नंबर है। वेयर a b c d एंड m आर रियल नंबर्स, कोई भी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, बस वैसे ओवरव्यू था। तो हम लोगों ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, उसमें ना इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ तो आप लोग ये देखें क्वेश्चन, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। उन्होंने बोला है कि अगर पॉसिबल है तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें मैट्रिक्स को यूज करते हुए, यूज मैट्रिसेस। ठीक है, तो कैसे, ये दो मेथड उन्होंने बताए हैं, दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल। अब दोनों हम लोगों ने ये टोटल 8 क्वेश्चन है, दोनों मेथड्स के साथ हम लोगों ने करना है। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, एक क्रैमर रूल है। अब ये टोटल क्वेश्चन 1 ही हम लोगों ने इसका एक्सरसाइज का करना है। क्वेश्चन 1 करेंगे तो, लेकिन क्वेश्चन 1 के कितने 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट को पहले हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन से सोल्व करेंगे और बाद में क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी, सोल्व मीन x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन राइट कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग किस तरह से राइट करेंगे, चेंजिंग, या लिख लें इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ लिख सकते हैं चेंजिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा हमारे पास, जो इनके x का कोफिशिएंट है वो पहला नंबर, ये y का कोफिशिएंट है वो इधर दूसरा नंबर, ये इधर x का कोफिशिएंट है वो सेकंड रो में दूसरा नंबर, वो पहला नंबर, और ये इधर आ जाएगा दूसरे में। ठीक है, कोफिशिएंट देखना है, अगर माइनस है तो माइनस वाला ही उठाना है, अगर प्लस वाला उठा लिया आप लोगों ने तो वो मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे जैसे ये इधर क्वेश्चंस में है, लाइक ये वाला अगर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, y है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो साथ में माइनस भी लगा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। जैसे ये है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, -2 होगा, इसका भी -2 होगा। आगे देख लेते हैं, इसका भी -2 है। ठीक है, अब इसका देख लें, -6 है। ठीक है, तो जो अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला, अगर माइनस का है तो माइनस, ये ख्याल लाजमी रखना है। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा x और y इज इक्वल टू 4 and 6। ये इक्वल के बाद है तो इक्वल के बाद ये वैल्यू राइट कर ली है, ये मैट्रिक्स राइट कर लिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लिया। अब अगर देखें हम लोग इसको किस तरह लेके आए, अब आप लोग अगर बैक जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाएगा, -2y, मीन हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करना जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं मैट्रिसेस की। तो क्या आता है, 2x - 2y, ये चीज आ गई, 3x + 2y, ये चीज आ गई, और ये इक्वल के बाद है तो ये इक्वल के बाद एक मैट्रिक्स बना दिया। अब हम लोग इसको करते हैं, नेम देते हैं। ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है इसमें हम लोग इसी तरह करेंगे, सारे पार्ट सेम है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने इसी तरह लेना है,
कोफिशिएंट्स लेके उसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। ये पूरा कंप्लीट मेथड कर देता हूँ। आप लोग बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने में 2 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ये इसको नाम दे देना आप लोगों ने मैट्रिक्स ए का, और ये जो है इसको नाम दे देंगे मैट्रिक्स एक्स का, और इज इक्वल टू इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी मैट्रिक्स का। अब हम लोगों ने तो फाइंड करना है एक्स, मीन ये एक्स, ये आप लोगों ने कैपिटल नेम देना है इसको एक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोगों ने पढ़ा है कि मैट्रिक्स को जब भी हम लोगों ने नाम देना है तो वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। लेकिन जो एंट्रीज हैं उसकी किसी भी मैट्रिक्स की वो क्या होगी, स्मॉल लेटर होगी। अब ये मैट्रिक्स है तो इसको हम लोगों ने स्मॉल लेटर से ही एक्स वाई लिखा है, उसके अंदर जो उसकी एंट्रीज हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब हम लोगों ने ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, मीन ये एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो हम लोगों को इधर ए की ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम लोगों को इधर कोई इस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो हम लोग डिवाइड करते होते, लेकिन मैट्रिक्स की तो हम लोगों ने डिवीजन पढ़ी नहीं है, ना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए इनवर्स से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स के साथ अगर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी। आप लोगों ने पहले ए इनवर्स राइट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास बन जाएगी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं रखना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ हमें पता है, ये उस दिन मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को कि ये जब भी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, या ये चीज़ है कि मैट्रिक्स ये आई के इक्वल होता है, या इस तरह भी होता है कि ये चीज़। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ये मैं लिख लेता हूँ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स। और हमें पता है कि एक चीज़ है कि जब किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। मीन अब एक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ही मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी आ गया। तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हम लोगों ने राइट कर लेना है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब आप लोग अगर देखें, हम लोगों ने अब ये एक्स तो फाइंड करना है, अब उसके लिए हमें ज़रूरत है बी। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए गिवन है, ए इनवर्स नहीं है हमारे पास। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो है। अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो इधर ज़रूरत है ना, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम लोग पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स की ज़रूरत है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स किस तरह से फाइंड करना है, जैसे हम पीछे 1.5 में करके आए हैं कि इनवर्स फाइंड करते हैं किस तरह। ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ए आवर ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इसको, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हमारा पर्पस ये होता है कि हमें पता चल जाए कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये सिंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर होता है। और अगर सिंगुलर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कह देते हैं कि सोल्यूशन हम इसका फाइंड नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग उसका सोल्यूशन, जैसे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास वो उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स इसीलिए पॉसिबल नहीं होता कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाता है। डिनोमिनेटर में जब भी 0 आए तो अनडिफाइन हो जाता है, तो वो जब इन्वर्स ही हमारा अनडिफाइन होगा तो हम उस बी को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकेंगे किसी मैट्रिक्स के साथ, तो इसलिए सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये पार्ट नंबर 5 है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, तो वो भी आप लोगों को करवा देते हैं। अब देखें इनवर्स फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले वाला -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 टू द 4, ये माइनस एज इट इज, ये इनको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -6, और ये क्या आएगा 4 + 6,
तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 + 6 के, तो इज इक्वल टू 10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। अब हम लोगों ने फाइंड करना है एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो हम करते हैं ए हमारे पास है 2 - 2 3 2। तो एडजॉइंट जब हम लोग फाइंड कर, अब ये मैंने ए लिखा है, अब एडजॉइंट ए लिखने लगा हूँ। एडजॉइंट ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ये कर दिया 2 ही आना था, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब अगर देखें हम हमारे पास ए इनवर्स आ गया, कैसे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट हमारे पास ये है, ये भी चीज लिख लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अवर ए डिटर्मिनेंट, ये लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया, न्यूमिनेटर में एडजॉइंट है, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है, तो वो हम लोग राइट कर लेते हैं, ये आ गया। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड इसलिए नहीं करना क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, ए इनवर्स को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन बन जाएगी अगर अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस पहले मल्टीप्लाई इनको कर सॉरी डिवीजन बाद में कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई इनको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इनवर्स आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जिसको नाम दिया था पुट वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी, ए इनवर्स की और बी की इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है क्या वैसे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इज मल्टीप्लाई बाय b, तो ए इनवर्स हमारे पास है 2 - 3 2 2, ए इनवर्स की जगह पे मैंने ए इनवर्स राइट कर लिया, डिवाइडेड बाय 10 है। ये पूरा क्या था, ये ए इनवर्स है ना, तो मैंने वो उसकी वैल्यू ये आई थी, वो मैंने राइट कर लिया, और साथ में b लिखा हुआ है, b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b हमारे पास क्या है, ये है, तो ये मैं उधर राइट कर लेता हूं, देखें जरा क्या है, 4 और 6, ये आ गया। अब सिंपल हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैपिटल ही लिखना है x को। अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह जैसे हम पीछे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा, 8 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का आएगा ना, क्योंकि प्लस ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आना है, तो +12। मीन जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा होता है ना, हम वो साइन यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, ठीक से कर लेना है। x इज इक्वल टू, ये 8 + 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, और ये हमारे पास -12 और +12 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जब प्लस माइनस में हम लोग कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 0 आता है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 10 भी है, वो भी राइट करना है आप लोगों ने, इधर भी राइट कर लेते हैं हम लोग 10। ठीक है, तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, अब x जो है हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ना, वो ये है x एंड y। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो स्मॉल अंदर एंट्रीज लिखनी है। अब ये 10 जो है हम दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड कर दिया और 0/10 इधर भी हम लोगों ने राइट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, x y इज इक्वल टू, ये 10 1 द 10 10 2 द 20, तो हमारे पास क्या आ गया 2 और 0/10 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये x जो है वो 2 के इक्वल आ गया और y जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो हम लोग राइट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर आप लोगों ने एक और चीज चेक करनी हो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर ठीक आया है या गलत आया है, तो आप लोग इसी को, ये x और y की जो वैल्यू है ना, वो ओरिजिनल जो इक्वेशंस थी उसमें पुट करके चेक भी कर सकते हैं। लाइक x की वैल्यू 2 आई ना, तो ये हम लोग अगर देखें इसको मल्टीप्लाई करें, x यहाँ पे 2 पुट करें,
क्या आएगा, 2 माइनस वाई की जगह पे 0 है क्योंकि 0 आई है, तो ये देखें 4 2 टू द 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, मीन ये क्या कर गई है, सेटिस्फाइड कर गई है, इक्वल आ गया। ये वैसे काम हमने मतलब कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वैसे बता रहा हूँ कि हमारे पास वाकई ही वो सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन होता है तो वो लाजमी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है। मीन अगर हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। मीन ये बिल्कुल ठीक है जो हमारा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आई। अगर इधर पुट करें, इधर पुट करेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 दा 6 क्योंकि 2 है वैल्यू, 2 3 दा 6 और ये तो 0 है, वाई की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा। ये 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, तो ये भी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है ये बिल्कुल क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का।